धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद जिला पिछले कुछ दिनों से ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है। दाढ़ी काटने की, बुजुर्ग वाली दाढ़ी काटने का मामला आपको याद है ना। इसी जिले के लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र का वो मामला है जिसमें गिरफ्तार उम्मेद पहलवान पर खबर आ रही है कि अब एनएसए यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दिया गया है। ट्विटर पहले ही उसमें फंस चुका है। उसके एमडी को वहां बुलाने की कोशिश की जा रही है और बड़े बड़े पत्रकारों की हाजिरी भी थाने में लगवाई जा रही है पूछताछ के नाम पर। वो मामला शांत भी नहीं हुआ था कि 2 दिन पहले एक घटना यहां ऐसी हो गई जिसके बाद जो तस्वीरें हैं, जनाजे की जो तस्वीरें हैं कि घर से एक बाप और उसके 2 बेटों का जनाजा निकला और वो तस्वीरें पूरे देश ने, दुनिया के अंदर वायरल होगी। कहा जाने लगा कि उत्तर प्रदेश में आखिर चल क्या रहा है। डाका डालकर 3 लोगों की हत्या कर दी गई और उस घर की एक महिला को घायल कर दिया गया। वो महिला अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। तो इस मामले में पुलिस ने अब खुलासा किया और खुलासा कुछ ऐसा हुआ है जो आपके पैरों के नीचे से जमीन निकाल देगा। सगा भतीजा हत्यारा निकला है। पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में क्या ताज़ा अपडेट आ रहा है, किस किस तरीके से पुलिस ने खुलासा किया है, जान लेते हैं खबर के अगले हिस्से की में। यहाँ सबसे पहले आपको अपडेट बता देते हैं। तो अपडेट के मुताबिक अगर हम बात करें तो वो ये कि गाजियाबाद ज़िला है, लोनी थाना है, यहाँ का टोली मोहल्ला मैन बाजार एक इलाका हुआ करता है। यहाँ पर 3 लोगों की गोलियों से भूनकर उन्हीं के घर में हत्या कर दी गई। घर के मुखिया का नाम रईसुद्दीन है, इसके अलावा उनके बेटे का नाम अजहरुद्दीन और दूसरे बेटे का नाम इमरान है। इन 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि इस घर के मुखिया की जो पत्नी है फातिमा, वो गंभीर रूप से घायल हो गई। उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि 4 महीने की गर्भवती जो पुत्रवधू है अफसाना, वो बाल बाल इस हमले में बच गई। इस वारदात के सामने आने के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। तो इसमें अपडेट के मामले में सबसे पहली खबर यह है कि जो घायल थी फातिमा, उनकी भी मौत हो चुकी है, यानी एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या हो चुकी है। अब पुलिस ने इस पूरे मामले में खुलासा किया है कि अयूब नाम का एक शख्स जो रईसुद्दीन का भतीजा है, उसी ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। वो अपने ताऊ यानी कि रईसुद्दीन से पैसे की डिमांड कर रहा था दिल्ली के सीलमपुर में कुछ कबाड़ी का काम करने के लिए, लेकिन वो देने से इनकार कर रहा था। लेकिन हाल फिलहाल में उन्होंने को 70 लाख का प्लॉट भी खरीद लिया, जिससे इसका गुस्सा भड़क गया। ये वारदात की रात उन्हीं के घर आके सो गया। कहने लगा कि मुझे सीलमपुर जाना था, मैं आपके यहीं सो जाता हूँ। रात में 1 बजे जगा। उसके बाद इसने ताऊ से पैसों की लेकर बात की। ताऊ ने पैसे देने से इनकार कर दिया। इसने पहले ताऊ की हत्या की, फिर उसके बाद गोली की आवाज़ सुनने के बाद जैसे बेटे आए उनकी हत्या की, फिर अपनी ताई की हत्या की और जो इसकी भाभी है वो पता नहीं किसी तरीके से बच गई, उस पर भी इसने गोलियां चलाई। इसके बाद ये अभी यहाँ से भाग रहा था तो इसकी शर्ट का बटन टूट गया और शर्ट का वो बटन बन गया इसकी जान का मुसीबत, यानी कि पकड़ा गया। उसके बाद इनने छत के रास्ते कूद के अपनी जान बचा ली। इसके बाद जो पिस्टल थी वो इसने नाली में फेंक दी, शर्ट उतार के फेंक दी। सीसीटीवी फुटेज दिखाते हुए पुलिस दावा कर रही है कि हमने सही खुलासा किया है। तो कैसे कैसे पुलिस अधिकारी गाजियाबाद की पुलिस लाइन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मामले की जानकारी दे रहे हैं और उसके बाद क्या सवाल खड़े हो रहे हैं, पहले आप वो जानकारी सुनिए, फिर सवालों की तरफ बात करेंगे। अयूब खुद छोटा मोटा इलेक्ट्रॉनिक्स का कारोबार करता है। होम थिएटर की कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की छोटी यूनिट है जिसमें ये और इसके भाई मिलकर के काम करते हैं। इस बीच इसको अपने व्यापार को एक्सपेंड करना था और ये सीलमपुर क्षेत्र में कबाड़ का काम करना चाहता था। इसके लिए इसे पैसे की आवश्यकता थी। इसको अपने ताऊ के परिवार से मन ही मन नाराजगी और जलन इस बात की थी क्योंकि इसका मानना था कि बिजनेस में वो लोग, उनका कारोबार अच्छा है, उनके पास पैसे रहते हैं, हम लोग को दिक्कत रहती है। इससे पहले भी इस बारे में ताऊ से चर्चा करी, लेकिन पैसे ना मिलने के कारण इसके अंदर नाराजगी का भाव था। उस दिन पूरा प्लान करके रात के 9:45 बजे ये अपने ताऊ के घर पर जाता है और वहां बताता है कि आज मैं यहीं सो जाऊंगा क्योंकि मुझे सीलमपुर जाना था, लेकिन किसी काम से मुझे लेट हो गया। लेट हो जाने के कारण
आज मैं यहीं रुक जाता हूँ, जिसपे घर के सदस्य होने के नाते ताऊ ने इसको अलाउ कर दिया। ये नीचे लेट गया, बाकी परिवार के सदस्य ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे थे। ये पहले से तैयारी से गया था, पिस्टल और भरी मैगजीन लेकर के गया था। और रात के 2:30 बजे जब ताऊ की नींद खुली तो इसने उनसे ये टॉपिक छेड़ा कि मुझे 10 लाख रुपए उधार दे दो ताकि मैं अपना काम करूं। उनके पास पैसे ना होने के कारण उन्होंने बताया कि अभी पैसे से तो नहीं है, जब होंगे तब देखा जाएगा, प्रयास करेंगे। तो इस पर इसके मन में नाराजगी आ गई और ये बहुत आक्रामक हो गया। और इससे आक्रामक होकर के पहली बार ताऊ को गोली मार दी और वहां से निकल करके, क्योंकि फ्रंट गेट बंद था, इसने पहले तो ये सोचा था कि चाबी ताऊ के पास होगी, मैं उसको खोल करके निकल जाऊंगा। ये बाद में गोली की जब तेज आवाज हुई तो इसने भी रिएक्शन में चाबी वगैरह ढूंढने के बजाय बाहर से शोर भी हुआ कि क्या हुआ, तो आवाज भी आई इसको। तो ये स्विफ्टली वहां से निकलता है और ऊपर की तरफ भागता है। जब ऊपर की तरफ जा रहा होता है तो रास्ते में एक एक करके इसके जो कजिन ब्रदर्स हैं वो एक एक करके नीचे आना चालू होते हैं और ये सब पे वार करता चला जाता है और कोई पहचान ना ले, बस इसलिए इसने कहा कि मैंने उन पे वार किया। और पहले एक ब्रदर फिर दूसरे ब्रदर पे, वो दोनों ब्रदर अपने को बचाने की कोशिश में नीचे की तरफ भागते हैं। वहां पर इसकी ताई मिलती है, इनको लगता है ताई मुझे ना पहचान ले, और तब तक आसपास भी शोर होने लग जाता है फायरिंग से। और फिर ये छत पे जाता है, छत पे करके पीछे के साइड लटक जाता है, लटक करके फिर एक छत पे कूद जाता है और वहां से फिर उतरते हुए भागता है। आगे जाकर के गलियों में जो शर्ट पहने होता है उसको उतार देता है और वहीं फेंक देता है, और पिस्टल एक नाली में फेंक देता है, और बनियाइन में फिर वहां से एस्केप करता है। इस पूरे घटनाक्रम में जो महत्वपूर्ण साक्ष्य हमें मिला वो घर वालों का बयान था। साथ ही साथ इस छीना झपटी में इसके राइट शर्ट के राइट कफ का बटन वहीं मौके पर टूट के गिर गया, जिसको हमारी टीम के द्वारा निरीक्षण के समय केयरफुली पिक किया गया। जो शर्ट हमने बाद में गलियों से बरामद करी वो फिरोजी रंग की, हल्के नीले रंग की एक शर्ट थी जिसका वो बटन मिसिंग था। ये एक इंपॉर्टेंट कड़ी निकल करके आया, वो शर्ट इसी ने पहन रखी थी एक दिन पहले। इससे हमारा शक और पुख्ता हुआ। साथ ही साथ हमें कुछ ऐसे विजुअल्स मिल गए जिसमें इसका घर में जाना, शर्ट को उतारते हुए भी विजुअल, और बाद में वो लाल रंग की बनियाइन जो पहन करके ये जा रहा है वो बनियाइन भी हमने उसकी बरामद कर ली। आपने सुन लिया किस तरीके से अधिकारी इस पूरे मामले का खुलासा कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये कि घर वालों ने जो एफआईआर दर्ज कराई थी उसमें तो उन्होंने लिखा था कि सब हमारे घर के अंदर लूट हुई है और लूट के विरोध में हमारे परिवार की हत्या की गई है। तो इस सवाल पर पत्रकारों ने एसपी से पूछ लिया तो एसपी ने बताया कि अब हम उसकी जांच कर रहे हैं। ये सारे के सारे तथ्य गलत पाए गए हैं। हमने जब ये घटनाक्रम को स्टडी किया तो कोई भी बाहरी व्यक्ति इस पे नहीं आया, किसी प्रकार से कोई लूट और डकैती की कोई भी घटना नहीं हुई, कोई कैश किसी प्रकार से नहीं गया, कोई ज्वेलरी नहीं गई, कुछ नहीं गया। ये घटनाक्रम सगे भतीजे के द्वारा इसको किया गया और जो व्यक्ति है उसको हमने गिरफ्तार किया। उसने पूरा बात भी हमको सिलसिलेवार तरीके से बताई। घटना से जुड़े महत्वपूर्ण स्टेटमेंट और साक्ष्य दोनों हमारे पास आ गए हैं और इस घटना को जो अनावरण किया है वो एकदम सही अनावरण करते हुए इसको जेल भेजा जा रहा है। ये हम बातचीत जिन्होंने एफआईआर लॉन्च करी उनसे हम पूछ लेंगे कि उन्होंने झूठ क्यों बोला, इसका जवाब वही बेहतर दे सकते हैं। फिलहाल
जो विवेचना में बातें निकल करके आई वो आपके समक्ष रखी गई। सुना आपने, तो पुलिस खुलासा कर रही है, बता रही है कैसे पूरे घटनाक्रम को, कैसे पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, लेकिन पुलिस इससे इनकार कर रही है कि कोई इसमें लूट हुई है। अब परिवार के लोगों ने एफआईआर क्यों दर्ज कराई है, पुलिस वाले कह रहे हैं उनसे पूछताछ करके पता लगाया जाएगा। हालांकि खुलासे के बाद अभी भी शहर के अंदर जो है तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं, लोग अभी भी बहुत सारी कानाफूसी कर रहे हैं और बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं कि आखिर क्यों एक सगे भतीजे ने पहले चाचा को मारा, फिर अपने चचेरे भाइयों को मारा, फिर अपनी चाची की हत्या की और उसके बाद फिर अपनी जो भाभी है उस पर भी गोलियां चलाई, वो किसी तरीके से बाल बाल बच गई। और परिवार के लोगों ने इस पूरे मामले में लूट का मामला क्यों बताया और उन्होंने सीधे तौर पर क्यों नहीं बताया कि आखिर ये यहीं था रात में और इसी ने पूरी वारदात को अंजाम दिया है। देखेंगे जांच के बाद पुलिस क्या और खुलासा करेगी। कुछ अभी तक की यही तमाम चीज़ें उभर रही थी। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।